और गार्ड ने भीड़ में उनका पीछा किया। वे उनके पास जाकर बोले, महात्मा जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे अनजाने में अपमानजनक व्यवहार किया। क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में किसी को बिना समझे दंडित न करना। ट्रेन का रुकना तुम्हारे कर्म का परिणाम था, न कि मेरी किसी शक्ति का। स्टेशन मास्टर ने झुककर कहा, महात्मा जी, क्या हमें कभी अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा? साधु ने जवाब दिया, हर कर्म का हिसाब समय पर मिलता है। अगर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करोगे तो मुक्ति संभव है। साधु कुंभ के मुख्य घाट पर पहुंचे। वहां पहले से ही नागा संप्रदाय के कई साधु जमा थे। जैसे ही वह पहुंचे, बाकी नागा साधुओं ने उनका स्वागत किया। उनमें से एक वरिष्ठ साधु ने कहा, आपने अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन आपकी आंखों में आज भी कुछ अनसुलझे प्रश्न हैं। क्या आप कुंभ के कारण आए हैं या किसी अन्य उद्देश्य से? साधु ने उत्तर दिया, इस बार कुंभ केवल स्नान का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का है। मेरे मार्ग में जो बाधा आई वह एक संकेत था। दूसरे साधु ने पूछा, कैसा संकेत? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह दुनिया कर्मों की वजह से बंधी हुई है, लेकिन लोग अपने कर्मों को भूलकर दूसरों को दोष देते हैं। मैंने उस ट्रेन को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं नाराज था। यह सब इसलिए हुआ ताकि लोग अपने भीतर झांक सकें। साधु के इस कथन ने वहां मौजूद संतों और श्रद्धालुओं को विचार में डाल दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग साधु की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। किसी ने पूछा, महात्मा जी, क्या हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलेगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, लेकिन जो समय रहते अपने कर्म सुधार ले, उसे मुक्ति मिलती है। एक महिला रोते हुए बोली, बाबा, मेरे पति का स्वभाव बहुत कठोर है। क्या मैं उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर सकती हूँ? साधु ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही उनका उद्धार करेगा। अपने कर्म को शुद्ध रखो। कुंभ का अंतिम दिन था। साधु ने घाट पर स्नान किया और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में बैठ गए। उनका तेज इतना बढ़ गया कि लोग आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ध्यान से उठकर उन्होंने कहा, अब मेरा समय पूरा हो गया। यह कुंभ मेरे अंतिम कर्म की पूर्णता थी। यह कहने के बाद वह घाट से उठे और धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गए। लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस घटना के बाद उस ट्रेन के यात्रियों और कर्मचारियों ने अपने अपने जीवन में बदलाव किए। स्टेशन मास्टर ने रेलवे में कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने का प्रण लिया। टिकट कलेक्टर ने हर जरूरतमंद को मदद देने की कसम खाई। गार्ड ने कहा, अब मैं किसी को बिना वजह नहीं रोकूंगा। हर व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है। लोगों ने साधु के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया। कुंभ मेले के बाद ट्रेन के कर्मचारियों, विशेष रूप से स्टेशन मास्टर, गार्ड और टिकट कलेक्टर के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। साधु के शब्द उनकी आत्मा को झकझोर गए थे। वह शांत लेकिन गहरी आवाज हर वक्त उनके कानों में गूंजती रहती, हर कर्म का हिसाब समय पर मिलता है। टिकट कलेक्टर रघु ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हमने सही किया? साधु को ट्रेन से उतारकर हमने बड़ा पाप किया। अब हर रात उनकी आंखें मुझे डराती हैं। उसकी पत्नी ने समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुमने गलती की है तो क्षमा मांगने के लिए पुनः प्रयागराज जाओ। इसी तरह गार्ड, जो सबसे ज्यादा कठोर था, अपने बेटे से बोला, बेटा, मैं पिछले हफ्ते से सो नहीं पा रहा हूँ।
मुझे लगता है कि मेरी वजह से कुछ गलत हुआ। मैं अपने कर्म सुधारना चाहता हूँ। अगले महीने ट्रेन के सभी कर्मचारी एक साथ प्रयागराज लौटने का निर्णय लेते हैं। स्टेशन मास्टर ने सभी से कहा, हमें साधु बाबा को ढूंढना होगा।